मंदसौर में किसानों पर गोलीबारी के 1 साल पूरे होने पर आज सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि किसानों का नेता कहलाने वाले शिवराज सिंह चौहान क्या अपनी ज़मीन खो चुके हैं, और अगर वो अपनी ज़मीन खो चुके हैं तो क्या कांग्रेस किसानों के बीच में पैठ बनाने को तैयार है, और अगर ऐसा है तो कौन वो चेहरा होगा जो किसानों के लिए एक सर्वमान्य नेता हो। इन्हीं कोशिशों के तहत विपक्षी दल होने के नाते भी कांग्रेस की एक जिम्मेदारी है कि किसानों की बातों को रखे, चाहे वो एक दबाव, एक प्रेशर ग्रुप की ही तरह सरकार पर काम करे। तो से ये जो पिछले साल जो घटना हुई है, इस शिवराज के कई सालों का कुशासन का एक उभराव था जो सामने आया है लोगों के, और शिवराज सरकार ने उस आंदोलन को दबाने के लिए, अपनी छवि बेहतर प्रस्तुत करने के लिए किसानों पर गोलियां चलाई है। जबकि होता ये कि किसान किसानों से बात करते और एक बेहतर विकल्प तलाश करते, पर वो नहीं किया, क्योंकि वो ये चाहते थे कि ये आंदोलन किसी भी तरह दब जाए और किसान अपनी आवाज़ ना उठा पाए। पिछले 1 साल में कितना नुकसान हुआ है शिवराज को, क्या आप किसान को अपना विरोधी मानते हैं? बिल्कुल किसान विरोधी है शिवराज सरकार। पिछले कई सालों से इनकी नीतियाँ ऐसी नहीं रही है जिससे किसानों को लाभ हो, पर पहले चूँकि केंद्र में यूपीए की सरकार थी, इस वजह से यहाँ पर इनकी नीतियाँ दब जाती थी। उनकी योजनाओं का लाभ शिवराज सिंह जी यहाँ ले लेते थे, वाई लूट लेते थे, पर अब केंद्र में भी चूँकि एनडीए की सरकार है, इस वजह से ये पूरी तरह से एक्सपोज हो। मध्य प्रदेश शासन ने जो पिछली आज 6 जून को जो कार्य हुआ था पुलिस के द्वारा, वो अत्यंत ही दुष्परिणाम लेके आया मंदसौर और मल्हारगढ़ विधानसभा पिपलिया मंडी के लिए, क्योंकि ये देश में पिपलिया मंडी का नाम चला और जगह जगह नुकसान हुआ, और सब ये नुकसान शिवराज जी सरकार की गलत नीतियों के कारण हुआ। क्योंकि अगर किसान की बात वो मान लेते तो किसान सड़क पे नहीं उतरता। किसान मतलब पिछले 14 सालों से कहीं न कहीं शिवराज जी ने किसान को बहुत ही ज़ोरदार झटका दिया। वो भावांतर हो या ये बोलो प्याज का भाव हो, लहसुन का भाव हो, ये जो भी योजना है, हाँ सर, बस केवल इस शिवराज जी ने गेहूं का भाव किसान को अच्छा दिया, ये कह सकते हैं। उनके 14 साल की उपलब्धि में किसान को अगर उन्होंने दिया तो गेहूं का भाव अच्छा दिया, बाकी हर जगह किसान पिसा गया। जो कर्मचारी होते हैं, एक दिन धरना दे दे तो उनकी मांगे पूरी कर जाती। आज भी 10 दिन का धरना है, आज दिन तक सरकार सुनती नहीं है और पुलिस वाले लगा देती है कि किसान कोई आंदोलन करे तो उनको डंडा मारो। और आज भी हमारे को सख्ती से दूध बाजार में लेने के लिए कि दूध जा रहा है तो पुलिस लगवा देती है और किसानों को ये करने देती है, और किसान मर गए उसकी कोई चिंता नहीं है सरकार। किसान बेटा होता है धरती माँ का और सब प्रजा को पेट भरने वाला, उस पर सरकार ने गोली चली, उसी के कारण ये सरकार गिरे। हमारे यहाँ भरपूर पानी है, कुएं में भरपूर। मैंने मंत्री साहब से बोला कि इसकी रिपेयरिंग करके भूमियाँ लगवा दो, सब लोग गैस लेंगे पानी, तो वो क्या बोले कि हमारा काम नहीं है ये। मैंने बोला कि ऐसा लिख के दे दो, हम कलेक्टर साहब के पास चले जाएंगे, कि नहीं ऐसा नहीं होगा। और जो 2-4 लोग हैं उनकी छोटी मोटर चल रही और वो पानी भत्ता दे के उन मंत्री सरपंच को, और कुएं में भरपूर पानी, हमारे लोग इधर उधर 2-2 किलोमीटर तक भटक रहे हैं। मंत्री कौन? नहीं सर, सचिव होता है, वो कर्मचारी होता है। हाँ, वो सुनता ही नहीं है और हमें डरा देता है, जा तुम्हें करना हो जो कर लेना। और कुएं में भरपूर पानी है सर, उसमें खींचने की व्यवस्था नहीं है। और मैंने बोल दिया, पत्रकार को भी बोल दिया कि मैं बोल दूंगा, सर कोई सुनता ही नहीं है। ऐसी समस्या हमारा गांव आज भी गुलाम है, बिलखेड़ी गांव बूढ़ा के पास। मोदी जी है सिर्फ बोलते, कुछ करते नहीं है सर। जैसे ये भावांतर योजना चलाई, हमारे 2.5 बीघा का मैंने लहसुन का पंजीयन करवाया और बोल दिया 10 बार गया, पंजीयन अभी तक नहीं हुआ। तो हम लहसुन कैसे, जो जागरूक लोग हैं, जो मिले लोग हैं, उनके गेहूँ लिख दे तो फायदा लहसुन में है, तो उनके लहसुन गेहूँ काट के लहसुन कर दी। ऐसा सोसाइटी में हो रहा है, और जो नॉलेज नहीं है उस आदमी का कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी तक मेरा पंजीयन नहीं हुआ, 2.5 बीघा का पंजीयन करवाया था मैंने, अभी तक नहीं हुआ। अच्छा, जब यूपीए सरकार थी, जब केंद्र में 2014 से पहले, और जब मोदी सरकार आई है, तो पहले आप लोगों को लहसुन का दाम और सोयाबीन का दाम कितना मिलता था और अब कितना मिलता है? सर पहले जो भाव चलता था वो अच्छा चलता था और हमें कोई तकलीफ, मंडी में आज 10 दिन रुकना पड़ता है हमें माल बेचने के लिए, भूखे तरसे पड़े रहते। आज क्या है, बोले माल बहुत हो रहा है, मार्केट में इतना व्यवस्था हो गई, छलिया महंगा है, हर चीज़ हमारे लिए महंगी पड़ रही है। तो किसानों के इतना कितना माल हो रहा है जो ताकि महंगा हो रहा है। सब्जी में किसान हम रात दिन मेहनत करते हैं, उसका हमें आधा भाव भी नहीं मिल रहा है। ऐसी लू में हम परेशान होते हैं, धोबा पानी सींच के पौधा पैदा करते हैं, उसके बाद में हमें हमारी लागत नहीं मिल रही। सत्ता परिवर्तन हो या ना हो, व्यवस्था परिवर्तन अगर होगी
तभी किसानों का भला होगा। और इस व्यवस्था परिवर्तन में किसानों के लिए 3-4 प्रमुख बातें हैं। एक कि उन्हें उनके उत्पादन का दाम मिले, दूसरा कि उनके लिए रख रखाव, मंडियों की और उनके भंडारण के लिए जो स्टोर हैं उन सब के लिए एक उचित व्यवस्था की जाए। स्वामीनाथन की रिपोर्ट के लिए पूरे देश में जिस तरह से मांग उठ रही है वो यहाँ भी लागू होता है। कर्ज माफ़ी की मांग पूरे देश के किसान कर रहे हैं। अगर इनकी इन आकांक्षाओं को, किसानों की इन आकांक्षाओं को कोई पूरा कर सकता है, अगर विपक्षी दल होने के नाते कांग्रेस उनको ये विश्वास दिलाती है, तभी तो वो एक दल का साथ छोड़कर दूसरे के साथ जाएंगे।